माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। 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 यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व। जय पंचतत्व। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव। जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठ अध्याय का नाम है ध्यान योग, श्लोक संख्या 5। यह अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे श्लोक को उच्चारण कीजिए। उद्धरात्मानमात्मानं नात्मनामवसादयेत् आत्मैव हि आत्मना बन्धो आत्मैव रिपुरात्मना। उद्धरात्मानमात्मानं नात्मनामवसादयेत् आत्मैव हि आत्मना बन्धो आत्मैव रिपुरात्मना। उद्धरात्मनात्मानं
नात्मनामवसादये आत्मैव हि आत्मना बन्धो आत्मैव रिपुरात्मना। बोलेंगे? बुद्धिरात्मनमात्मानं नात्मनामवसादयेत् आत्मैव हि आत्मना बन्धो आत्मैव रिपुरात्मना। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दें, क्योंकि यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वो बद्धजीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्धात्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्धजीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वो उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद 108 उपनिषद है, उनमें से एक उपनिषद है अमृत बिंदु उपनिषद। उसमें कहा गया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये बंधाय विषया संगो मुक्ति निर्विषयं मन। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। तो इंद्रिय विषयों में लीन मन का बंधन कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। तो अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। तो आज का जो श्लोक है ये पूरे भगवत गीता का सार है। अगर कोई इस मन को बस में करना अगर सीख गया तो भगवत धाम उनका निश्चित है। क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने मन को नियंत्रण करना होता है। और मन को नियंत्रण करने से क्या होता है? मन को नियंत्रण करने से हम लोग कृष्ण भावनामृत के बारे में सब समय सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि मन जो है ना भौतिक है, मन आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए मन का काम है नीचे की ओर आना। जैसे पृथ्वी लोक ऐसे बनाया गया है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यहाँ पे पानी डालेंगे तो ऊपर नहीं जाएगा, पानी नीचे आता है। क्यों? क्योंकि ऐसा शक्ति है। तो उसी प्रकार मन जो तैयार किया गया है सृष्टि में, मन का जो मन, बुद्धि और अहंकार, उनमें से जो मन है वो मन का निर्माण ही इस प्रकार हुआ है कि मन नीचे आएगा। लेकिन बुद्धि ऐसा नहीं है। बुद्धि ऊपर भी जा सकते हैं, ज़्यादातर बुद्धि ऊपर की ओर जाता है, लेकिन मन का जो स्वभाव है वो नीचे की ओर आना है। लेकिन बुद्धि का अगर गाइडेंस उनको प्राप्त होता है तो मन ऊपर की ओर जाता है। क्योंकि सब चीज का एक इधर बैठा, मतलब प्रत्येक वस्तु का एक स्वभाव होता है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव होता है और उस स्वभाव के अनुसार वो अपना कार्य करते हैं। तो मन भौतिक है, इसीलिए वो भौतिक कार्य में रत रहते हैं। अर्थात इस संसार में जो कुछ है, जैसे कोई कहीं पर क्रिकेट खेल रहे हैं तो चलिए
मन जो छोटा बच्चा है, बच्चे की टेंडेंसी में जब वो बड़ा भी हो जाता है तो भी क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, या कोई फिल्म, कोई टीवी सीरियल, वो जो आदी हो चुके हैं, हैबिट हो चुका है, तो मन क्या करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं तो दीक्षा देने के बाद गुरुदेव हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें मन को ट्रेन करना है और आगे हमें भक्ति जीवन में प्रगति करना है। गुरुदेव ये शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये जो इतने दिन लाखों जन्म जो हमारा हो चुका है, उसमें जो संस्कार बना हुआ है, कभी कुत्ते जीवन में थे, कभी बकरी जीवन में थे, कभी बंदर, तो कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी सिंह, तो सभी जीवात्मा का अपना अपना टेंडेंसी है। तो वो अभी मनुष्य रूप में आए, सिर्फ ड्रेस पहना दिए गए मनुष्य का, लेकिन चेतना तो वही है। इसे कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में पाशविक चेतना, पाशविक प्रवृत्ति। पाशविक मीन्स पशु प्रवृत्ति, क्योंकि 84 लाख जीव जोनी में मनुष्य के पहले जितना कुछ है, चाहे पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, वो पाशविक माना जाता है, पाशविक कहा जाता है, क्योंकि पाशविक में बुद्धि का विचार नहीं किया जाता। तो आज का श्लोक है क्या कि मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। अपने को नीचे न गिरने दे। एक बार मैं प्रवचन सुन रहा था मेरे गुरु महाराज का, श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, तो शरणागति का सेमिनार चल रहा था। तो उसमें किसी एक माताजी ने प्रश्न किया था अबाउट मन के विषय में कि गुरु महाराज, हमारा 3 प्रकार का शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। आत्मा रियल शरीर है। स्थूल शरीर क्या क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। और सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो सूक्ष्म शरीर जब हम लोग रात को सो जाते हैं, हमारा जब स्थूल शरीर सो जाता है तो सूक्ष्म शरीर कार्यरत होता है, वो एक्टिव हो जाता है, सपनों की दुनिया में वो विचरण करता है। और अभी स्थूल शरीर कार्य कर रहा, मतलब वो शरीर अभी एक्टिव है लेकिन उतना एक्टिव नहीं है। हम अगर चाहे तो अभी सोचने के लिए मजबूर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी बुद्धि हमारे हाथ में है। लेकिन जब हम लोग सो जाते हैं तो सोने के टाइम बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। पूरे दिन में जो कार्य किए हैं उसी के अनुसार हमें सपना या सपनों में हम लोग वो सब देखते हैं। तो वो माता जी ने जो प्रश्न किया कि मन, बुद्धि, अहंकार एक सूक्ष्म शरीर है और जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, जब हम लोग मर जाते हैं तो अग्निदाह या हमको जमीन में गाड़ दिया जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर वो कहाँ चला जाता है? अगर वो भक्त हो, ऐसे में जब तक वो भक्ति नहीं करता तब तक वो सूक्ष्म शरीर के अनुसार एक अगला स्थूल शरीर प्राप्त होता है। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिनका मृत्यु हुआ है उनका जन्म निश्चित है। परंतु जो कृष्ण तत्व विज्ञान को जानता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तः तख्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामिते सर्जुन। परंतु जो कृष्ण तत्व विज्ञान को जानता है वो इस शरीर को छोड़ने के बाद इस संसार में लौट के नहीं आता। फिलोसॉफी को समझ गए ना? पर जो कृष्ण तत्व विज्ञान को जानते हैं, अगर वो मर गया तो वो जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य उस कैटेगरी में नहीं आएगा। वो कहाँ जाएगा? भगवत धाम। एवं जो व्यक्ति तत्तः तख्ता देहं पुनर्जन्म, जैसे शरीर को त्याग करेंगे तो सीधा गोलोक वृंदावन या वैकुंठ चले जाएंगे। तो अभी प्रश्न है कि जो स्थूल शरीर जो है वो तो मिट जाता है, पृथ्वी पृथ्वी, जल जल की, अग्नि अग्नि, आकाश आकाश, सब यहाँ पे मिट जाता है जब शरीर का मृत्यु होता है। लेकिन वो जो 3 चीज है, क्या? मन, बुद्धि और अहंकार, ये कहाँ जाता है? ये प्रश्न किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि आत्मा तो आत्मा है ही, स्थूल शरीर वो तो यहाँ पे यहीं पर, लेकिन सूक्ष्म शरीर कहाँ जाएंगे? अगर आत्मा अगर भगवत धाम चले जाएंगे तो सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है?
तो गुरु महाराज ने आंसर दिया, ये जो हमारा मन है, मन भौतिक है, परंतु जब वो कृष्ण चिंतन करता है, कृष्ण चिंतन करते करते वो मन आध्यात्मिक बन जाता है, वो आत्मा के साथ चला जाता है, वो आत्मा के साथ चला जाता है। तो मन, ये जो अमृत बिंदु उपनिषद में जो कहा गया है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष बंधाय विषय संग मुक्ते निर्विषयं मन, अर्थात मन ही हमारा मुक्ति का कारण है और मन ही हमारा बंधन का कारण है। तो ये जो हम लोग इस संसार में है, अपने अपने हाथ में हमारा भाग्य है। अगर हम चाहें तो भगवत धाम गमन कर सकते, अगर हम न चाहें तो भगवत धाम नहीं जा सकते। अभी इसमें कोई दूसरा थर्ड पर्सन का कोई दोष नहीं है। कोई बोलेंगे अरे प्रभु जी हम तो गृहस्थ हैं, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग थोड़ी ब्रह्मचारी है कि पूरा 100% फुल टाइम डिवोटी बन के हम पूरा भजन करेंगे और गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। हम तो गृहस्थ है, हमें काम करना पड़ता है, ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है, फ्लाइट चढ़ना पड़ता है, बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो इसमें तो आधा मन उधर लग जाता है। तो अभी प्रश्न है कि भले ही आप वो चीज़ बोले कि हाँ हम गृहस्थ है, जो ब्रह्मचारी है भाई वो लोग भगवत धाम चले जाएंगे, मेरा तो कोई क्वालिटी नहीं, मेरा कोई ऐसा योग्यता नहीं है, लेकिन ये आपका मन सोच रहा है, शास्त्र ये बात नहीं बोल रहे। शास्त्र क्या बोल रहे हैं कि मन ही व्यक्ति के मोक्ष का कारण है और मन ही व्यक्ति के बंधन का कारण है। इस संबंध में एक कहानी हम लोग स्मरण कर सकते हैं कि एक बार एक वेश्या सामने एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, शायद आप लोग सुने होंगे। तो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था और सामने एक वेश्यालय थे। तो वेश्या के पास प्रतिदिन 250-500 बहुत सारे लोग आते थे। तो ब्राह्मण यज्ञ भले ही करे लेकिन गिनती करता था, 1 2, मतलब कितना लोग गए वेश्या के वेश्यालय में। तो लेकिन वेश्या ब्राह्मण को देखता था और ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे 3 5 लोग गए, मतलब ब्राह्मण का चिंतन क्या है वेश्या की ओर कि कितने लोग उनके रूम में गया। और वेश्या क्या सोचती थी, काश मैं इतना अभिविचारिणी या इतना दुर्भागिनी कि ब्राह्मण कितना सुंदर भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन मैं कितनी गलत काम कर रही हूँ। वो पश्चाताप की अग्नि में वो वेश्या जल रही है। और ब्राह्मण 5 6 वो गिनती करता था। वो यज्ञ का अर्थ क्या है, भगवान विष्णु की तुष्टि, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि, या भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए भगवान का चिंतन करके यज्ञ करना चाहिए, इस भाव से यज्ञ करना चाहिए। परंतु उनका चिंतन कहाँ है, वैसा 5 लोग 10 लोग, मतलब बस यही उनका गिनती करती। तो जब दोनों का मृत्यु हुआ तो ब्राह्मण चले गए नरक और वो वैसा चली गई वैकुंठ। तो वैकुंठ और नरक जाने के पूर्व पहले यमराज के पास जाना होता है, क्योंकि वही हमारा खाता देखते हैं, अकाउंट में किसका कितना पुण्य है या पाप है। तो ब्राह्मण भी एक चेयर में बैठे हैं और वैश्या भी एक चेयर में बैठी है और यमराज बैठे हुए हैं। अच्छा चित्रगुप्त, इनका क्या हिसाब है, इनके अकाउंट में कितना बैलेंस है देखो, चेक करो, और इनका कितना है। महाराज ये ब्राह्मण अभी कुंभीपाक में जाएगा। बोले कि अच्छा। तो ब्राह्मण क्या आप लोग का हिसाब गड़बड़ है, देखो क्या, मैं तो सारा जीवन भर यज्ञ किया हूँ और मैं कुंभीपाक नरक कैसे जाऊंगा। बोले कि रुकिए। अच्छा चित्रगुप्त, वो जो लड़की का वो वैसा वो कहाँ जाएगी। बोले कि प्रभु ये तो वैकुंठ जाएंगे। बोले कि कैसे। तब पूरा डिस्प्ले, पूरा वीडियो कैसेट उनको दिखा दिया। देखो ये जो नारी, ये जो वैश्या यद्यपि गलत काम करती थी, लेकिन इनका चिंतन मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष है,
कि किस प्रकार मन व्यक्ति को भगवत धाम ले जाता है। तो वैसा चिंता करते थे, काश मैं भगवान का सेवा कर पाता, काश मैं भी कुछ अर्चन पद्धति भगवान का कुछ कथा सुन पाती, ऐसे वैसा सोचती थी। लेकिन क्या करे, पापी पेट के लिए क्या नहीं करना पड़ता, मजबूरी का नाम एक व्यक्ति है। तो वो वैसा इस प्रकार बहुत पश्चाताप करते करते वो भगवान के धाम को चले गए। परंतु ब्राह्मण बोले कि तुम करते थे कि यज्ञ हवन, कितना टन टन घी तुमने बहा दिया, ऐसे ही अग्नि में स्वाह कर दिया, लेकिन तुम्हारा मन इतना कलुषित पापी। चित्रगुप्त उनको बोले कि तुम तो नरक में भी तुमको जगह नहीं मिलेगा, भगवान का काम करके इस प्रकार तुम वैसा का कितना लोग आए, 5, 6, 7 इस प्रकार गिनती करते थे, तुमको तो नरक ही जाना होगा। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि भले ही कोई, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना कुछ देर पहले, प्रभु जी हम तो गृहस्थ हैं, कहाँ ब्रह्मचारी की तरह पूरा फुल टाइम डिवोटी बन के हम भगवत धाम जा सकते हैं, हम तो गृहस्थ है, हॉस्पिटल में सारा दिन नौकरी करना पड़ता है, या विभिन्न तरीके से कैसे कृष्ण चिंतन होगा। तो वैसा का कैसे कृष्ण चिंतन हुआ, कैसे वो भगवत धाम चली गई। शास्त्र ग्रंथ तो इसीलिए है ना, ताकि हमें ट्रेन करे। ऐसा नहीं कि ये जीवन में पहली बार हमारे साथ हो रहा है, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। जो कुछ उदाहरण चाहिए, फिलोसॉफी चाहिए, प्रेरणा चाहिए, सब कुछ शास्त्र में उपलब्ध है। क्योंकि भविष्य में कोई ऐसा सोच सकता है कि नहीं मैं तो गृहस्थ हूं, मैं कैसे भगवत धाम जाऊंगा। अरे भगवत धाम जाएंगे, बेस्सा चली गई भगवत धाम। तुम तो 16 माला जप करते हो, दीक्षित भक्त हो, काम करते हो, अपने भगवान घर में हैं तो उनको तो खाना खिलाना, भोजन कराना, वैष्णव भोजन कराना, ये सब तो जरूरी है पैसे का, इसलिए तुमको काम करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली पॉइंट को समझे ना प्रभु जी, मैं क्या बोलना चाह रहा था। मेरे बोलने का अर्थ यही था कि कोई ये ना फील करे कि नहीं मैं तो फुल टाइम डिवोटी नहीं हूँ, शायद पता नहीं और कितना जीवन लग जाएगा। कल हमारे रूप सनातन प्रभु बोले, अरे प्रभु जी पता नहीं और कितना जीवन लगेगा, इसका मतलब ये टेंडेंसी खराब है। श्रील प्रभुपाद बोले कि ये जीवन मिला है, भक्ति ग्रहण किए, हरिनाम मिला है, इसी जीवन में जाना है। जो व्यक्ति सोचता नहीं नहीं अगले जीवन में गौरांग प्रभु के रूप में अवतार लूंगा, राधेश्याम प्रभु के रूप में अवतार लूंगा, ऐसे थोड़ी होगा। आप जो स्थिति में हैं, ब्रह्मा जी ने क्या बोले, स्थाने स्थितता श्रुतिगतांग तनुमांग मनोभी, जो जहां पर स्थित है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में है, संन्यास में है, वानप्रस्थ में है, गृहस्थ में है, रिमोट इलाका में है, दूर स्थित है, मायापुर धाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थाने स्थित, जो जहां पर स्थित है वहां पर रहिए। क्या करना है, श्रुतिगतांग तनोमांग मनोभी। श्रुति मतलब वैदिक साहित्य, तन मतलब शरीर, मन मतलब मन, बांग मतलब वाणी, वर्ड्स, तनोमांग मनोभी, ये 3 चीज से भगवान की सेवा करना है। कौन सी भगवान का, श्रुतिगतांग। श्रुति मीन्स वैदिक साहित्य, क्योंकि भगवान तो भागवतम, भगवत गीता ऐसा वैदिक साहित्य के रूप में प्रकट हुए हैं ना। भगवान ये सब लीला क्यों करते, ताकि व्यासदेव ये सब अंकित करके रखे, ताकि आने वाला जनरेशन उसको पढ़े, उसको अध्ययन करे और अपने जीवन को सार्थक करे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद रास्ता नहीं निकाल सकता, रास्ता ऑलरेडी किया गया है, हम लोग उस रास्ते पे चल सकते हैं। और हमारा परंपरा ही वही है, महाजन जन गत सपंथा। जो हमारे महाजन चले गए भगवत धाम जिस रास्ते से, हमें भी उसी रास्ते में जाना है। तो मन आज का इंपॉर्टेंट श्लोक है, मन, कि मन ही हमें भगवत धाम ले जाएगा और मन ही हमें नरक की ओर खींच लेंगे। तो हमें मन को बहुत ही अच्छी तरह ट्रेन करना है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि मन को बस में करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, किसी अधिकृत, प्रामाणिक अधिकृत व्यक्ति की बात को मानना, अर्थात गुरुदेव की बात या हायर अथॉरिटी, जो हमें कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस कराएं। पहला ऑप्शन दिया श्रील प्रभुपाद। सेकंड ऑप्शन क्या दिया, वैदिक शास्त्रों का भूरी भूरी, मतलब अनेकों वैदिक साहित्य व्यासदेव ने रचना की है, पुराण, निगम, आगम, उपनिषद, हमें अपने मन को उसमें लगाना है।
क्योंकि हमारा मन खाली दिमाग भूत का घर या शैतान का घर होता है। तो खाली दिमाग अगर भूत का घर है, शैतान का घर है, तो उस खाली दिमाग में क्या भरना है? भगवान को भरना है। और भगवान ये सब लीला के माध्यम से रहते हैं, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं कि 5000 वर्ष आए और चले गए, भगवान अभी मर गया फिर कब आएंगे कल की, ऐसा नहीं। भगवान सर्वगत है, वो हर समय है और हर जगह है। जैसे हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन से पानी बनता है, यहाँ भी है, लेकिन हम लोग उससे कैच नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रयोगशाला में कुछ ऐसे यंत्र है जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन से पानी बना सकते हैं। तो इसी वातावरण में है ना, इसी वायुमंडल में है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। पानी बनाने के लिए पानी वाला मशीन चाहिए। तो उसी प्रकार भगवान हर जगह है। कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए हमारे पास वो योग्यता होना चाहिए, हमारे पास योग्यता होना चाहिए। भगवान हर जगह है, हर समय है। ऐसा नहीं कि द्वापर युग में आए थे चले गए, अभी तो हम लोग अनाथ है, भगवान कहाँ है। नहीं, भगवान हर समय है, चाहे भगवत गीता के रूप में है या भागवतम के रूप में, चैतन्य चरितामृत के रूप में, शास्त्र के रूप में, हरिनाम के रूप में, महाप्रसादम के रूप में भगवान है। हमें उसको समझना होगा, ये सूक्ष्म चीज़ है, क्योंकि मन को ट्रेन करना है। क्योंकि भगवान को अपने जीवन में लाने के लिए हमें मन को सब समय कृष्णमय बनाना है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इतना कुछ प्रोग्राम दिए हैं। अगर बोले नहीं नहीं मैं 64 माला करूंगा, सारा दिन में माला जप करूंगा, तो कर पाएंगे कोई? संभव है? निर्जला के एकादशी के दिन में क्या हाल होता है? हरे कृष्ण कृष्ण पानी पानी पानी, हरे कृष्ण 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 पानी पानी पानी, हरे राम 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 पानी पानी। मतलब हरे कृष्ण नाम जपते लेकिन चिंता होता पानी का। होता है ना, मेरा तो होता है, इसलिए मैं बोला। अभी किसका क्या चिंता है वो नहीं, लेकिन मैं जो फील करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैं जो फील करता हूँ जो ये परिस्थिति अनुसार जो फीलिंग आता है वो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा आता है। इसका एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। ये जो महाकुंभ मेला हुआ, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट तो यहाँ से ट्रेन तो प्रयागराज नहीं जा रहे, तो वाराणसी चले जाते हैं। वाराणसी चले जाते हैं हावड़ा से, मतलब कलकत्ता से वाराणसी चले जाएंगे। वो मतलब वो जगह आराम से खाली खाली रहेगा। लोग तो मूर्ख है, डायरेक्ट प्रयागराज जा रहे। हम तो बुद्धिमान है, थोड़ा वाराणसी घूमेंगे। तो वाराणसी गया तो हमारे निताय दयाल प्रभु बोल रहे, अरे जगन्नाथ देव प्रभु, जो आप सोचते हैं ना पूरा जगत वही सोचता है। अब मैं देख रहा हूँ पूरा वाराणसी पूरा भरा हुआ है। महाकुंभ मेला के समय, कुंभ मेला के समय पूरा वाराणसी भरा हुआ है। मैं सोच रही खाली रहेगा, प्रयागराज सभी जा रहे, लेकिन वाराणसी भी भरा हुआ है। दूसरा दिन का प्लान सोच रहे कि 29 तारीख की मौनी अमावस्या में थोड़ा वाराणसी प्रयागराज में जाके डुबकी लगा के आए। तो मैंने प्लान चेंज किया, नहीं नहीं आज तो हर कोई उधर ही जाएगा, मतलब वाराणसी टू प्रयागराज बस, पूरा बस सर्विस तो ही जाएगा। एक काम करते हैं, रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या चले जाते हैं। अयोध्या क्या चले जाएंगे, जो 3-3.5 घंटा का रास्ता है वाराणसी टू अयोध्या, वो कितना घंटा लगे जानते? 15 घंटा। इतना भीड़ अयोध्या जाने के लिए। तो जो मैं सोचता हूँ वो दूसरे लोग भी सोचते हैं, ये जगत का नियम है। तो मैं जो निर्जला एकादशी का एग्जाम्पल दिया कि हरे कृष्ण पानी पानी, वो सबका चिंतन होता है। क्योंकि शुद्ध भक्त बने बिना ये आसक्ति रहेगा ही, ये धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। इसलिए ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। ये रूल्स रेगुलेशन इज गुड, ये जो विधि निषेध है ये बहुत ही अच्छी बात है। परंतु जब हम लोग ज्ञान, किसी भी चीज़ का अगर ज्ञान हो जाए ना, जैसे कोई मीट मछली, प्रभु जी मैं तो मीट मछली छोड़ नहीं पाता, हाँ मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ, मुझे और दोस्तों के साथ मीटिंग में जाता हूँ खाना पड़ता है, तो क्यों खा रहे? हाँ वो कभी कभी जब साधु संग में आ जाते हैं तो नहीं खाते, लेकिन बाद में खा रहे, क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है इसका क्या चीज़ खा रहे हो। अगर उनके पास ये सही ज्ञान होता कि मुर्गी क्या है, बकरी क्या है, सुअर क्या है, ये क्यों, ये तारे जीव, ये खाने वाला चीज़ है, ये अखाद्य है। उनके पास शास्त्रों का कुछ नॉलेज नहीं है, इसीलिए खा रहे। अगर उनके पास ज्ञान हो जाता तो नहीं खाते। हम लोग अजामिल के माध्यम से और एक इसमें समझ सकते हैं कि हमारा मन किस प्रकार बदल जाता। अजामिल का जो पिता थे
उनको वन में भेजा था फूल लाने के लिए। जंगल में जाओ बेटा, फूल लाओ। क्या करना है? भगवान नारायण की पूजा करना है। तो भगवान नारायण की पूजा करने के लिए फूल लाने गया, और कहाँ क्या मिला? चलचित्र। उनके चलचित्र दिखा, एक वैश्या और एक पुरुष एक दूसरे का आलिंगन कर रहे। सारा जीवन भर जो ब्रह्मचारी जैसा पालन किए थे, पूरा विधि निषेध, रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ, शास्त्रों का श्लोक, उपनिषद, पुराण, महाभारत, सब कुछ कंठस्थ, एक वैश्या का आलिंगन देख के बस वो अपने जीवन में पतित हो गया। आगे ऐसा चिंतन करने लगा, सारा दिन रात वही चिंता। अपनी पत्नी को भूल गए, बच्चे सब भूल गए, साध्वी पत्नी भूल गए, बस वही वैसा प्रोस्टिट्यूट, उन्हीं का चिंतन हो रहा है। दिन रात चिंता कर रहे, काश वो मेरी पत्नी होती, काश वो मेरी पत्नी होती। बस ऐसे करते करते वैसा से शादी कर ही लिया, 10 बच्चा पैदा किया, और छोटा बच्चा का नाम नारायण रखा। तो कैसे हुआ? मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन के कारण हुआ, क्योंकि ज्ञान तो था, विधि निषेध था, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे, पिताजी का आज्ञाकारी बालक था अजामिल, फिर भी क्यों फंस गए? मन के कारण, क्योंकि मन का टेंडेंसी है नीचे की ओर आना। तो उसको एकमात्र बुद्धि के द्वारा आगे हम लोग ऊपर उठा सकते हैं। तो ये जो हमारा अध्याय का नाम है, क्या है? ध्यान योग। ध्यान का अर्थ क्या होता है? सोचना, मतलब किसी व्यक्ति को ध्यान करना। तो किसको ध्यान करना चाहिए? शास्त्रों में किसके बारे में ध्यान करने को कहा गया है? भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण। ध्येय, ध्येय शब्द से ध्यान आया है। ध्येय मतलब उद्देश्य, मिशन, एक प्रोजेक्ट कि मुझे वहाँ पे पहुँचना है। ध्येय, उद्देश्य, टारगेट, गोल, लक्ष्य, एक ही शब्द का इतना पर्यायवाची है। तो ध्यान, ध्यान का ध्येय, उद्देश्य। तो हमें किसका ध्यान करना? उद्देश्य, उद्देश्य, उद्ध मतलब उत्तम, उत्तम मतलब उद्ध ऊपर, तम मतलब अंधकार। ये संसार अंधकार है और इसके ऊपर उद्ध ऊपर, उत्तम। तो ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सदगमय, मृत्युर्मा अमृतोगमय। मतलब ध्यान का उद्देश्य, उद्देश्य मीन्स आगे आगे और जाना, आगे की ओर बढ़ना। तो मनुष्य जीवन हमें जो मिला है, जैसे 84 लाख जीव जोनी भटकते 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 मन और इंद्रियों का दास होते होते मनुष्य जीवन हमें मिला। तो मनुष्य जीवन मिला तो नीचे से इसे ऊपर उठे, मनुष्य जीवन में आए, तो इसके ऊपर और एक छलांग लगाना है भगवत धाम जाने के लिए। तो ये जो छलांग लगाना है, ये छलांग कैसे? बुद्धि से होगा। और बुद्धिमान से ऐसा नहीं कि मेंटल स्कूल है, हम जो सोचे वही बुद्धिमान, नहीं। बुद्धिमान शास्त्रों की बात। तो शास्त्रों का जो विधि निषेध है, शास्त्रों की जो आज्ञा है, शास्त्रों में जो नॉलेज दिया गया, अनुभव दिया गया है, वो शास्त्रों की बात को हम लोग अपने बुद्धि के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। वो छलांग लगाएंगे ना, तब भगवत धाम जाएंगे। क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए सर्वप्रथम हमें भगवत धाम में क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेना होगा, उसके बारे में जानकारी लेना होगा। और उसके बारे में कैसे जानकारी लेंगे? इस शास्त्र ग्रंथ को पढ़कर, शास्त्र ग्रंथ को सुनकर, शास्त्र ग्रंथों को अध्ययन करके। क्योंकि मन ऐसे है, मन जो है ना, जहाँ पे इम्पोर्टेंट बुद्धि जहाँ पर, अरे फोन क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? अरे फोन तो कितना आएगा जाएगा, आधा घंटा बाद भी फोन कर सकते हैं। लेकिन मन ऐसे है, मन जो है ना वो नीचे की ओर ले जाता है। बुद्धि का काम क्या था? हाँ ठीक है बैठो, तुमको इम्पोर्टेंट व्यक्ति ने कि तुम कॉल आया तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बुद्धि मीन्स नहीं, यहाँ पे बैठो, अभी भगवत कथा चल रहा है। भगवत कथा मीन्स साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को दिए वही ज्ञान श्रील प्रभुपाद भगवत गीता यथारूप एजिटीज हमें प्रदान किया, और उसी गुरु परंपरा के धारा से हमें जो अनुभव हुआ वही चीज़ का चर्चा किया जा रहा है। यह है बुद्धि। तो जो बुद्धिमान है वो इसे समझ सकते हैं, लेकिन जो बहानाबाजी करता है, चलो भाई को एक फ़ोन आ जाए भाग जाते हैं यहाँ से मतलब मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ।
मैं जस्ट एग्जाम्पल, मतलब मन ऐसा काम करता है कि मन कुछ बहाना खोजता है कि कुछ एक बहाना मिल जाए जस्ट फिर भाग जाते हैं यहाँ से। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने मन को बुद्धि के द्वारा ट्रेन करना होगा। और बुद्धि शास्त्रों में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई अच्छी वस्तु नहीं है। पवित्रम यह विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृशम। सदृशम मतलब क्या होता है, कंपेयर। जैसे 1 किलो या 1 लीटर दूध का 50 रुपया लगता है, ठीक है, तो 50 रुपया मीन्स 1 लीटर दूध, ये कंपेयर आ गया। 50 रुपया आपके पॉकेट में रहेगा तो 1 लीटर दूध मिलेगा, 30 रुपया रहेगा तो 1 किलो टमाटर मिलेगा, ये कंपेयर हुआ कि टमाटर का भाव ये है। लेकिन ये जो दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे, नहीं ज्ञानेन सदृशम, इसके सदृश, इनके कंपेयर में कोई है ही नहीं। पवित्रम यह विद्यते तत्सम जोग संसिद्ध काले नत्मिन बिंदति। अर्थात कि ये जो दिव्य ज्ञान है, इससे बढ़कर, इससे अच्छा वस्तु इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। इसका आस्वादन कब किया जाता है, तत्सम जोग संसिद्ध, जब वो जो दिव्य ज्ञान है, वो जो अनुभव परिपक्व हो जाता है, श्रवण करते करते, सुनते सुनते जब अनुभव हो जाता, परिपक्व हो जाते हैं, तत्सम जोग संसिद्ध, संसिद्ध मतलब परिपक्व, पूरा अनुभव हो जाता है दिव्य ज्ञान का। काले नत्मनि बिंदते, काले मतलब यथा समय, काल, काले नत्मनि बिंदते, बिंदति मतलब आस्वादन। ये दिव्य ज्ञान का आस्वादन कब किया जाता है, काले नत्मनि बिंदति। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, आप किसी जगह गए हैं, मतलब टूर में, या द्वारकाधीश या जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, कहीं भी गए हैं, आपको रूम मिला, गेस्ट हाउस, और अंधेरा हो गया। रूम में इंटर किए और अंधेरा हो गया, करंट चला गया, रात 12 बजे का समय है या 11-12 जो भी है। अभी आपको डर लगेगा कि नहीं, बताइए। सांप है या मेढक है या चूहा है या खरगोश है या मच्छर है, आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अंधकार है, इसलिए आपको डर, सारा रात आपको नींद नहीं आएगा। परंतु आपके पास अगर लाइट होता तो आपको डर होता। तो ये एग्जाम्पल देके मैं ये बताना चाह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्सम जोग संसिद्ध काले नत्मिन बिंदति। मतलब ये जो दिव्य ज्ञान हम लोग इसे अभी ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग इसे सुन रहे, तो सुनते सुनते एक दिन ऐसा भाव आएगा, ऐसा मतलब दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि सारा संसार विश्वम सर्वम सुखायते, पूरा विश्व, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड सुख नजर आएगा। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से होगा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये पूरा विश्व, विश्वम पूर्णम सुखायते। अभी क्या है, जगत का नेचर क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, जगत का नेचर। लेकिन अगर किसी के पास महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो, अगर कोई महाप्रभु की कृपा प्राप्त किया, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का मतलब क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप करना। और ये जप करना मतलब क्या, सेंटिमेंटली नहीं, ये जप करना वो भी ज्ञान के साथ। सहस्त्र नाम अगर 1008 बार विष्णु नाम करता है कोई व्यक्ति, तो अगर कोई 3 बार राम नाम करते हैं, राम राम राम, तो 1008 बार भगवान विष्णु के नाम के जप के फल के सदृश, मतलब बराबर है। समझ गए। और अगर कोई 1 बार कृष्ण नाम लेता है तो 3 बार राम नाम लेने के फल के बराबर है। अर्थात 1008 बार जो भगवान विष्णु का नाम है, अगर कोई 1 बार कृष्ण नाम लेता है, कृष्ण कृष्ण, तो 1008 बार विष्णु नाम के फल है। और हरे मीन्स क्या है, श्रीमती राधा रानी। भगवान तो सब समय अपने भक्तों को क्रेडिट देता है, वो तो खुद
क्रेडिट उतना लेते हैं, उससे अपने अपने भक्तों को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो हरे मीन्स राधा रानी, तो राधा रानी का नाम तो कृष्ण से भी ज़्यादा भयंकर होगा। भयंकर मतलब पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ के जाकर राधा राधा जप करना है राधा कुंड में, नहीं, हरे। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी मना किए हैं, क्योंकि पूरे भागवत में राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। तो हमें अपने आचार्य को फॉलो करना है, सुखदेव गोस्वामी को फॉलो करना है। सुख कौन है? श्रीमती राधा रानी के तोता सुख पक्षी हैं गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के पास जो तोता पक्षी है वो सुखदेव गोस्वामी इस धराधाम में प्रकट हुए और श्रीमद् भागवतम को प्रसार किया पूरे ब्रह्मांड में। तो वो सुखदेव गोस्वामी इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, साक्षात राधा रानी के राइट हैंड, वो इस ब्रह्मांड में आए, इस पृथ्वी लोक में आए और राधा नाम का उच्चारण नहीं किए। और हम लोग उसी परंपरा में, लेकिन कोई व्यक्ति राधा 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 जब करो बोला तो ये तो गलत है ना। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि राधा नाम जप करने से पाप लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें चीज को सब कुछ बुद्धिमत्ता के साथ करना है। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई मल त्याग करता है तो उसको स्नान करना पड़ता है, या मल छूने से उनको स्नान करना पड़ेगा, नहीं तो शुद्ध नहीं होगा, शास्त्रों का कहना है। लेकिन गोबर को छूने से शुद्ध होते हैं व्यक्ति। गोबर भी तो मैल है, गाय का या गो का, गो माता। तो अब ये कैसा विरोधाभास है ना। एक शास्त्र बोले अरे गो को मतलब अगर मल को छुएंगे, विष्ठा को छुएंगे तो अपवित्र हो जाते हैं, और यहाँ पे गाय के गोबर को आप लोग लेपन करते, सरस्वती पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, क्या बात है। यही है। तो ये शास्त्रों का जो निचोड़ है उसे हमें समझना है। मेरे बोलने का भाव यही है। नहीं तो बोलेंगे अरे प्रभु जी जगन्नाथ देव प्रभु भगवत गीता क्लास में बोले थे राधा राधा नाम नहीं जप करने के लिए, तो नहीं आप बोलिए राधा, नहीं ऐसा नहीं। आप बोल सकते हैं, लेकिन भाव को हमें समझना है कि फिलोसॉफी क्या है हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का। हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत नहीं, सुखदेव गोस्वामी तो गौड़ीय वैष्णव से पहले है। महाप्रभु की धारा से मध्वाचार्य के द्वारा ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत बना। सुखदेव गोस्वामी तो उससे पहले से है, उन्होंने भी तो राधा नाम का जप नहीं किया। आराधिता, आराधिता शब्द यूज किए हैं, आराधना, आराधना। तो राधा रानी का मतलब होता है जो सब समय कृष्ण सेवा में लगी रहे। तो हरे कृष्णा, तो ये जो दो शब्द हैं, ये दो शब्द इतना इम्पोर्टेंट है, इतना हमारे जीवन में, कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि एक कृष्ण नाम है जो तो पाप हो रे, पापी साध्यो न से तो पाप हो रे। कि एक कृष्ण नाम में व्यक्ति का इतना पाप मिट जाता है कि पापी के पास उतना सामर्थ्य नहीं कि उतना पाप कर सके। अंडरस्टैंड? एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि वो इतना पाप हर सकते हैं, इतने पाप को समाप्त कर सकते हैं कि पापी का उतना सामर्थ्य नहीं है कि उतना पाप करे। समझ गए ना? मतलब कृष्ण नाम में इतना शक्ति है। तो अभी ये सिर्फ सुनने समझने से नहीं होगा, इसको पूरा रियलाइज करना होगा, अनुभव करना होगा कि कृष्ण नाम में कितनी शक्ति है, कृष्ण नाम में कितनी शक्ति है। जिन्होंने ये रियलाइज किया है, जिन्होंने अनुभव किया है, वो अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त किए, है ना। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, उनके पास तो हरिनाम का पूरा बिलीव था, कॉन्विक्शन था कि हरिनाम कुछ भी करा सकते हैं। महाप्रभु ने क्या बोला है? हाँ, यह होते सर्वसिद्धि होइबे तुम्हारे। महाप्रभु ने कहा चैतन्य चरित कि ये जो हरिनाम है, 16 नाम 32 अक्षर, इति षड़सकड़ी नाम नाम कली कलमसनासनम, ये जो 16 नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 32 अक्षर, ये जो नाम है, यह होते सर्वसिद्धि होइबे तुम्हार, मतलब तुम्हारे मन में जो जो सिद्धियां चाहिए, जो कुछ इच्छाएं हैं, सब पूरा होगा इस हरिनाम महामंत्र के द्वारा।
लेकिन हमारे पास तो हमें तो वो बिलीव नहीं है। अरे नहीं बाबा, वो बाबा जी के पास जाएंगे, इस्कॉन छोड़ देंगे, या नहीं नहीं इस्कॉन में वो रस नहीं मिल रहा है, ये लोग भाग रहे इधर उधर। क्यों? श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़े ही नहीं वो। अगर श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को ध्यान से पढ़ता, अगर उनको अनुभव होता, तो कहीं नहीं जाएंगे। लोग इधर उधर इसीलिए नाच रहे क्योंकि उनको यहाँ का रस नहीं मिल रहा है। और रस मिलेगा कैसे? जब वो स्टडी करेगा। तो स्टडी तो करना पड़ेगा ना। तो स्टडी मतलब ऐसा नहीं कि सब समय पढ़ना है। स्टडी मतलब सुनना भी है, स्टडी मतलब पढ़ना भी है, स्टडी मतलब बोलना भी है। अगर बोलेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे, तो वो कल्चर रहेगा नहीं। आप किसी को बाद में बोल नहीं सकते। इसलिए में सुनना है, साथ साथ में किसी किसी को बोलना भी है, प्रैक्टिस करना है थोड़ा थोड़ा। तो श्रील प्रभुपाद के अंदर हरि नाम के प्रति कॉन्विक्शन था, इसीलिए तो पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत को फैला दिया। क्योंकि उनके गुरु भाई जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, और भी जो कुछ कुछ शिष्य थे, तो वो लोग तो बिलीव नहीं किया था कि अरे महाप्रभु का ये जो श्लोक है, पृथ्वी ते आसे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, ये वेदों का कोई अलंकारिक भाषा है, अलंकारिक शब्द है, ये थोड़ी होगा। अरे भारत के लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करे, कहाँ विदेशी लोग करेंगे? वो लोग ऐसे मेंटेलिटी के थे। तो श्रील प्रभुपाद जब सुना इलाहाबाद प्रयागराज में, बोले कि महाप्रभु का जो ये वाणी है वो जरूर पूरा करेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में एक समर्पित आत्मा, लेकिन वो तुम नहीं हो। वो कौन बोला था? प्रभुपाद बोला था। और वो श्रील प्रभुपाद करके दिखाया। किसके बल पर? हरिनाम के बल पर। तो भगवान अभी भी है ना। भगवान कभी भी इस जगत से गए नहीं, कभी भी नहीं जाते। भगवान हर समय हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन हर जगह है, वायुमंडल में है। हमें उसे कैच करने के लिए वो प्रयोगशाला या कोई ऐसा यंत्र चाहिए, मशीन चाहिए। तो मशीन क्या है? शुद्ध हृदय। भगवान को पकड़ने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए। निर्मल जन, अर्थात जिसका हृदय पूरी तरह से निर्मल है, ईर्षा रहित। बहुत सारे ऐसे भक्त को मैं देखा हूँ जो भक्ति करते हैं, मंगल आरती उठते हैं, रात को टाइम पे सो जाते हैं, पूरा 64 अंग विधि पालन करते हैं, लेकिन मन में ईर्षा है। सच बता रहा हूँ, मैं आंखों से देखता हूँ, लेकिन मैं उनको कुछ बोलता नहीं, लेकिन मुझे दया आते हैं उनके ऊपर। कितना सुबह से लेकर रात तक मंगल आरती करते, लेकिन ईर्षा भरा पड़ा है। फायदा क्या है? क्योंकि भागवतम में या भक्ति जीवन में तो वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो शुद्ध हृदय हो। परमो निर्मत्सरणाम सताम, सताम मीन्स साधु पुरुष या भक्त, परमो मीन्स एब्सोल्युटली, परफेक्टली, निर्मत्सर मतलब ऐश्वर्य, जो ईर्षा रहित, ईर्षा ना हो, एक पर्सन भी ईर्षा ना हो। किसी जीवात्मा को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर वो फील करे अरे तू तो भिखारी है, अरे तू तो बेकार है, हरि नाम जपते नहीं, मैं कितना। तो वो ऐसा बोल रहे, मतलब वो अपने आप को फील कर रहे हैं कि मैं बहुत ही सिद्ध आत्मा हूँ। तो जो ऐसा फील करता है मैं सिद्ध आत्मा हूँ, इसका मतलब सिद्ध आत्मा नहीं है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले सिद्धात्मा कौन है? विद्या भी नहीं संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनी। ब्राह्मणी कवि हस्तिनी, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण जो पूरा वैदिक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। गवि मीन्स गाय, हस्तिनी मीन्स हाथी। ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च, सुनी मीन्स कुत्ता, सपाक मीन्स कुत्ता खाने वाला, चांडाल या म्लेच्छ या यवन। सुनी चैव सपाके जब पंडिता समदर्शी, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में जो एक ही परमात्मा को देखता है वो है पंडित। तो ऐसा क्वालिटी अर्जन करना होगा, तब जाएंगे भगवत धाम। तो मन को हमें ट्रेन करना है। वास्तव में शुद्धात्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति पर प्रभुत्व, प्रकृति मतलब ये जगत, प्रभुत्व मंस मालिक बनना कि मैं पुरुष हूं, मेरी एक पत्नी होनी चाहिए, उनको मैं भोग करूंगा। मैं पत्नी हूं, मेरे पास एक पुरुष होना चाहिए, उनको मैं ऑर्डर दूंगा।
या मैं कुछ बोलूँगा वो मेरे लिए ला देंगे, ये प्रभुत्व, भोगने की इच्छा। तो मिथ्या अहंकार, पत्नी पत्नी सोच रहे अपने आप को पत्नी, बच्चा बच्चा सोच रहे अपने आप को बच्चा, पुत्र पिताजी मुझे ये दे दो, मिथ्या अहंकार, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि के द्वारा ग्रसित है। तो मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए। श्रील प्रभुपाद हमें एक एक चीज सूत्र दे रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं, कैसे हमें निकलना है इस जगत से, क्योंकि इस जगत से निकलने के लिए हमें सूत्र चाहिए। अगर कोई चक्रव्यूह में घुस गया, अगर उनको आता ही नहीं कैसे निकलना है, तब तो वहीं पर मर जाएगा, पटक पटक के या भटक भटक के। रास्ता अगर पता नहीं है कैसे निकलना है, एग्जाम्पल क्या दूं, जैसे पूर्व काल में, प्राचीन काल में रात जब हो जाता था, लोग जंगल में ऐसे जो यात्री होते थे, पथिक, ऐसे चलते 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 रात हो गया, वन में सघन वन, घनघोर अंधेरा। अभी वो कैसे निर्धारित कर सकते किधर पूरब है, कौन सा पश्चिम है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है? क्योंकि उनको ऐसा टेक्निक पहले से सिखाया जाता था, उनके पूर्वज उनको सिखाए हैं। लेकिन अभी हम लोगों को अगर भेज दे बिना मोबाइल के, कंपास बिना कंपास, तब तो हम लोग भटक जाएंगे, किसी पेड़ के ऊपर रहेंगे सारा रात, कि जब सुबह होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन उस समय वो टेक्निक सिखाया जाता था। तो श्रील प्रभुपाद, हम लोग इस घनघोर जंगल में हैं, तो श्रील प्रभुपाद हमें एक एक चीज सिखा रहे हैं कि कैसे हमें इस मन से निकलना है। इसीलिए वास्तव में शुद्ध आत्मा कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेन किया जाए कि बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। अज्ञान के दलदल, ये अज्ञान के दलदल है ना। मैं आपको देख रहा हूँ, तुम मेरे जूनियर हो, आप मुझे देख रहे प्रभु जी आप तो मेरे सीनियर है। अरे कहाँ का सीनियर, कहाँ का जूनियर, तुम भी वही आत्मा जो मैं भी आत्मा हूँ। तो अज्ञान के दलदल में है ना। प्रभु जी आप तो व्यास आसन में बैठे, मैं तो आपके पीछे, मैं नीचे, आप तो कितने महान है, मैं कितना तुच्छ। अरे कहाँ का तुच्छ, कहाँ का महान, आपके अंदर में भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर आत्मा है। तो दलदल में है ना हम लोग, अज्ञान के दलदल में है फंसे हुए। क्योंकि ये जो देहात्म बुद्धि, ये जो मति भ्रम, ये क्या दलदल में है। आप ऊपर में है, मैं नीचे हूँ। तो जो जितना इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वो उतना ही संसार में फंसता है। अगर कोई दलदल में फंस गया, अगर वो ज़्यादा हिले डुले तो क्या होगा, और वो नीचे जाएगा। उस दलदल से निकलने का सबसे बेस्ट सहारा क्या है? कोई रस्सी फेंके, रस्सी को पकड़े और निकल जाए। लेकिन अगर वो खुद प्रयास करे निकलने का, क्या वो निकल सकता है दलदल से? ऐसा प्रमाण है या ऐसा आप खुद ये इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए आंख बंद करके कि मैं दलदल में फंस गया और आमने सामने कोई नहीं है। आपका कौन सा बुद्धि है जो आप दलदल से निकाल के दिखाइए? आप सोचिए 1 मिनट, आप दलदल से निकाल सकते? प्रभु जी आप तो डॉक्टर है, बताइए, निकलने की कोई संभावना है? आप तो आर्मी ऑफिसर है, बताइए। अगर दलदल में कोई व्यक्ति गिरा, अगर कोई दूसरा सपोर्ट उनको न मिले, तो उनके पास क्या ऐसी योग्यता है वहां से निकलने का? कोई भी एक मार्ग बताइए। अगर बाहर से कोई रस्सी फेंकेंगे, रस्सी को पकड़ेंगे, सिर्फ पकड़ के रखना है बस, और कुछ नहीं, वो खुद खींचेगा भी। आपको रस्सी पकड़ के खिंचवाने का भी जरूरत नहीं, वो खुद खींचेगा, आपको जस्ट पकड़ के रखना है। तो इस्कॉन है वो रस्सी जो हमें इस दलदल से निकाल के भगवत धाम ले जाएगा। क्योंकि इस्कॉन में देखिए साधु संघ है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक वस्तु का केंद्र बिंदु कृष्ण है। इस्कॉन में इतना कुछ भोग बनता है, वो किसके लिए? हमारे खाने के लिए नहीं, पहले भगवान के लिए, राधा माधव खाएंगे। इतना बड़ा बड़ा पंडाल बनता है किस लिए? कि वहाँ पे भागवत कथा होगा, वहाँ पे हरिनाम कीर्तन होगा, वहाँ पे कीर्तन मेला होगा, इसीलिए सुंदर सजाया जाता है। राधा माधव को इतना सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाया जाता है, क्यों? ताकि हम लोग आकृष्ट हो उनके रूप के प्रति, स्वरूप के प्रति।
क्योंकि जब उनके रूप के प्रति आकृष्ट होंगे तब इस जगत के रूप के प्रति हम लोग मोहित नहीं होंगे। तो इस्कॉन मीन साधु संघ, रियल साधु संघ। तो हमें इस्कॉन का जो मूल श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम क्लास, हरिनाम संकीर्तन, दर्शन आरती, मंगल आरती, संध्या आरती, भगवान केंद्र बिंदु में हो, ऐसा नहीं कि कीर्तन मेला में आए और एक पुरुष स्त्री को देख रहे, एक स्त्री पुरुष को देख रहे, नहीं। कीर्तन मेला मीन्स जो हरे कृष्ण महामंत्र की जो धुन उनके कान में जो बरस रहे उनको फील करना है कि गोलोक वृंदावन में तो इससे भी सुरीला होता होगा, ऐसा फील करना है। अगर यहाँ पे इतना सुंदर सुरीला धुन है तब तो गोलोक वृंदावन में इससे भी सुंदर होगा, ऐसा फील करना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कीर्तन मेला में, ये उसको देख रहे, वो इसको देख रहे, भगवान को कोई देख ही नहीं रहे। मैंने देखा है इस बार भगवान को देख के इसे नाचना चाहिए, डांस करना चाहिए। ये टाइम हो गया क्या? हो सॉरी, समय ही पार हो गया, राधा माधव का दर्शन भी नहीं हुआ। राधा माधव, मैं तो सोच रहा कि और 5 मिनट बाकी है, इस घड़ी में देखिए और भी 5 मिनट बाकी है। तो क्षमा करना प्रभु जी, माता जी, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जो कुछ पॉइंट बोले मन को बस में करने के लिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् भगवद गीता भागवतम को अध्ययन करना है, साधु मुखे हरि कथा, साधु के मुख से हरि कथा को सुनना है, तब हमारा मन बस में होगा। और उस बसीभूत मन से, अर्थात जब हमारा मन अपने बुद्धि के कंट्रोल में आ जाएंगे तब हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनं वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय गणधरा श्रीमद् भगवद गीता की। श्रीमद् भाग